राजस्थान में शिक्षा मंत्रियों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, एक तरफ है पूर्व शिक्षा मंत्री और एक तरफ है वर्तमान शिक्षा मंत्री। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। डोटासरा बनाम मदन दिलावर जो चैप्टर शुरू हुआ है राजस्थान में, वो किस ओर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को ले जाने वाला है। कौन जिस तरीके से डोटासरा ने अपनी पार्टी को डुबोया था शिक्षा में घोटाले कर कर, क्या उसी तर्ज पर मदन दिलावर चल रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से घोटाले पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी किए, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी किए, विवादों के किंग माने जाते हैं वो, लेकिन अब उन्हें शायद मौका मिल गया है पलटवार करने का। और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, स्थगित हो रहे हैं और नीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो मदन दिलावर भी अब घेरे में आते जा रहे हैं उनके। तो आप किस तरीके से इन दोनों शिक्षा मंत्रियों को देखते हैं? देखिए, दोनों में एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, दोनों में एक जबरदस्त प्रतियोगिता है। मदन दिलावर और गोविंद सिंह डोटासरा में जो प्रतियोगिता है वो है कौन कितना ज्यादा विवाद देता है, कौन कितना ज्यादा अपनी पार्टियों को डुबाता है। मैंने इतना डुबाया था, तुम कितना डुबाओगे, उस तरह की प्रतियोगिता चल रही है। विवादों के दोनों ही राजा हैं, नित नए विवाद रोज पैदा करते हैं, और विवाद ही शायद इनकी सियासत में बने रहने की कुंजी है, और वो कुंजी लगातार अभी तक काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में मदन दिलावर के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष कसते हुए कहा कि इनके ऊपर तो हिस्ट्री शीट बन जानी चाहिए। जितने ज्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं और जितनी ज्यादा बार से इनको कहीं ना कहीं अदालत किसी न किसी तरह की जमानत पे बाहर रख रही है, अभी तक तो ये हिस्ट्री शीटर साबित हो जाने चाहिए थे। उनका कहना है कि अपने हिस्ट्री शीटर को इस सरकार ने शिक्षा मंत्री बना दिया है। ये कहते हुए वो अपने टेन्योर में देख ही नहीं रहे कि किसने अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाया, किसके रहते पेपर लीक के कांड शुरू हुए, किसके रहते आरपीएससी के अंदर अपने आदमी बैठाए गए और घपले करवाए गए, किसके रहते कलाम अकेडमी बनी। ये सारी चीजें वो बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। अब समझने वाली बात यह है कि मदन दिलावर या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोग इतने अहम पद पे पहुंचते कैसे हैं। क्योंकि शिक्षा जिसको सबसे ज्यादा तरजीह और तवज्जो दी जानी चाहिए, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो सरकार का तख्ता पलट हुआ, अशोक गहलोत सरकार से अब भजनलाल सरकार आई, उसकी वजह सबसे बड़ी शिक्षा ही थी जी। आप देखिए, पेपर लीक शिक्षा से जुड़ा, आरएएस में घपला शिक्षा से जुड़ा, आरपीएससी में घपला शिक्षा से जुड़ा, बेरोजगारी शिक्षा से जुड़ी, सब कुछ शिक्षा से जुड़ा था, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत आवाज उठाई। और उसकी आवाज, उनकी आवाज जो थी वो इतनी पुरजोर उठी कि सरकार चली गई। लेकिन तो किया किरोड़ीलाल मीणा हाँ, लेकिन उस आवाज को उठाने का अब मतलब क्या, जब आप वहां से गोविंद सिंह हटाकर बीजेपी का गोविंद सिंह डोटासरा डाल रहे। समझने वाली बात यह है कि जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगते रहे हैं, जो विवादों का किंग लगातार बने रहे हैं, उनको शिक्षा विभाग का सिरमौर क्यों बनाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मानते हैं कि बीजेपी को एक बहुत ही हिंदूवादी छवि का नेता चाहिए। जैसे पहले एक वक्त पर एक जो मंत्री है जो आते थे अलवर के इलाके से, वो थे ज्ञानदेव आहूजा। वो कहीं ना कहीं पूरी फोकस पे रहते थे हिंदूवादी मंत्री के टैग पर। वहीं अब मदन दिलावर को लगाया गया है क्योंकि हिंदूवादी इनको चेहरा चाहिए। लेकिन आप शिक्षा मंत्री के तौर पे लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं खिल्ली तो उड़ ही रही है ना। और अब जिस तरह से ये नीट का मामला फंसा हुआ है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस मामले को सुलटाएगा कौन? शिक्षा मंत्री, ऐसा शिक्षा मंत्री। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से रीट डोटासरा को और कांग्रेस को ले डूबा था, उसी तरीके से नीट अब बीजेपी के गले की फांस बन जाएगा? क्योंकि उपचुनाव भी अब बिल्कुल सर पर हैं और उसको देखते हुए पहले ही कांग्रेस का पलड़ा वहां पर भारी है, तो बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, यहाँ नीट की मुश्किलें जो है, रीट केवल राजस्थान तक सीमित था, लेकिन नीट पूरे भारत तक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब संसद सत्र भी चल रहा है, वहां पर भी ये मामला उठेगा। राजस्थान का सत्र जब होगा तो वहां पर भी मामला उठेगा, सड़कों तक पहुंच ही रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि बेरोजगार आखिर करेगा क्या?
जी। वो तब भी पिस रहा था, आज भी पिस रहा है और इसी तरह से सरकारों पर से विश्वास उठता जा रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत जो है उसमें सबसे बड़ी उसकी संपदा, सबसे बड़ी संपत्ति उसके युवा है, पर युवाओं के लिए हम कर क्या रहे हैं? कभी वहां पेपर लीक कराते हैं, कभी यहाँ घपला कराते हैं, कभी रीट में फंसता है, कभी नीट में फंसता है। समझने वाली बात यह है कि सरकार को कम से कम ये समझना है कि राजनीति करो आप जितनी करनी है, कम से कम शिक्षा को तो छोड़ दो। जिस शिक्षा से लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अपने परिवार के रोटी पानी का इंतजाम करते हैं, उस शिक्षा के साथ आप इतना घपला कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक इस तरह की सरकारी नौकरी या फिर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए छात्र सालों दे देता है, 4-4 5-5 साल दे देता है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आगे सोच नहीं पाता क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसका पूरा जीवन आप इस तरह से पूरी बर्बाद तरह कर से हाशिए पर रख देते हो। जी, और कहीं न कहीं सोचना चाहिए कि आप जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोन ले रहे हैं, कोई उधार लेकर आया और है जिनके पास और है वो 10 लाख रुपए में पेपर खरीद ले रहे हैं। जी। दिक्कत यही हो रही है। और समझने वाली बात यह है कि वोट का पावर 5 साल में मिलता है। सोचते हैं सरकार बदलते हैं, बदल के शायद कुछ ठीक होगा। चलो किरोड़ी लाल मीणा को लाते हैं, चलो सचिन पायलट को लाते हैं, लेकिन जो बदलाव कर सकते हैं उनको कोई शक्ति ही नहीं देते हैं। और फिर ये सारे लोग जिस आशा के साथ सरकार बनाते हैं, उनकी आशाएं समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, रौंद दी जाती है, कुचल दी जाती है। और इस जुबानी जंग के इसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने से बेटर है कि जो समस्या है उसके समाधान पर फोकस किया जाए। और जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा बनाम मदन दिलावर राजस्थान की राजनीति होती जा रही है और तोल पकड़ती जा रही है, इसको रोककर समस्या के समाधान पर फोकस करना होगा और मदन दिलावर को बीजेपी का गोविंद सिंह डोटासरा बनने से भी रोकना होगा। नहीं तो बीजेपी के लिए मुसीबतें और भी बढ़ती चली जाएंगी और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से वो काम करना चाहती है, जिस तरीके से वो अपना प्रभाव बनाना चाहती है, उस पर कहीं ना कहीं उन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.